आज कथा में जाएं, राम जी राजा बन गए थे, गद्दी पर सवार हो गए थे और राम जी ने घोषणा कर दी, कल मैं राजा बन रहा हूं, गद्दी पर बैठूंगा, जो दान मांगने आए इच्छा के अनुसार मुझसे मांग सकते हैं। विस्तार से ज्यादा गहराई में न जाऊं। कैकेयी मैया का आगमन हुआ। अब समझना, 3 माताएं जाएंगी मांगने के लिए, बेटा राजा बन जाए, मां मांगने जाए। ये तो राम कथा सिखाती है। बेटा राजा, क्योंकि राजा बेटा है साहब, और मां बेटा से मांगने नहीं जा रही है, राजा से मांगने जा रही है। कैकेयी का आगमन हुआ, सुमित्रा जी का आगमन हुआ, कौशल्या जी का आगमन हुआ। सबसे पहले कौशल्या जी को नंबर दिया गया, क्योंकि सबसे बड़ी मां थी। देखना कैसा कैसा दृश्य रहा होगा कि बेटा गद्दी पर बैठा हुआ है और मां सामने राजा के खड़ी है हाथ जोड़ करके। राम जी ने कहा, भैया क्या कर रही हैं आप, हम आपके बेटे हैं और बेटा कितना ही बड़ा हो जाए मां से बढ़कर के कभी नहीं हो सकता। कौशल्या जी कहते हैं, सुनो, मैं बेटे के सामने नहीं आई हूं, मैं अयोध्या नरेश के सामने आई हूं। तुमने कल कहा था कि मैं राजा बनूंगा, जो मांगेंगे वो हम देंगे, तो हम मांगने के लिए राजा के दरबार में आए हैं। राम जी कहते हैं, मां अगर राजा के पास मांगने आई हो तो मांगो, क्या मांगना चाहती हो। कौशल्या जी कहती हैं, हे राजा राम, हमने तुम्हारे बारे में सुना है। एक दिन गुरुजी मुझसे कह रहे थे, कौशल्या तुम्हारा बेटा भगवान है, तो तू भगवान है अगर, तो तेरी बात तो ब्रह्मा जी भी मानते होंगे। राम जी ने न चाहते हुए भी सिर हिला दिया, मां ब्रह्मा जी मेरी बात मानते हैं। तो कौशल्या जी कहती हैं कि राजा राम, इतना ही वरदान दे दो कि ब्रह्मा जी से एक निवेदन कर दो कि जितने दिन तुम हमसे दूर रहे हो, जितने दिन तुम हमसे दूर रहे हो, उतने दिन मेरे जीवन में से निकाल दे। श्री राम कहते हैं, मां ऐसा वरदान क्यों मांगती हैं आप। कौशल्या जी कहती हैं, वो जीवन जीवन नहीं होता, वो दिन दिन नहीं होते जीवन के, जिस दिन तेरा नाम न लिया जाए, तू सामने न रहे। इसीलिए 14 साल तुम मेरे सामने नहीं थे, मेरे पास नहीं थे, तो भगवान ब्रह्मा से निवेदन कर देना कि मेरी मैया के जीवन में से 14 साल अलग निकाल दो। राम जी कहते हैं, मां तुम्हारे हृदय में तो भक्ति हमारी हर समय विराजमान रहती है, उनको कि मां तो विवेक अलौकिक तोरे, कब हो न मिटे अनुग्रह मोरे। विवेकी वो व्यक्ति नहीं होता है जो जगत का हिसाब लगाने में नंबर 1 हो गया। विवेकी व्यक्ति वो नंबर 1 होता है जो भजन करने में नंबर 1 हो गया है, सत्य असत्य को पहचानने लगा है। कौशल्या जी वरदान मांग के अलग हटी, सुमित्रा जी सामने खड़ी हो गई, भैया तुमको भी कुछ चाहिए। सुमित्रा जी कहती हैं, क्या राजा राम के पास में अपने बीच की मां के लिए देने लायक कुछ नहीं है। नहीं मां, है मेरे पास में, मांगो, क्या मांगना चाहती हो। सुमित्रा जी कहते हैं, राजा राम अगर अपने बीच की मां को कुछ देना चाहते हो तो ये वरदान दे दो कि जब जब मेरा जन्म हो तब तब मुझे लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे पुत्र प्राप्त हो, जो तुम्हारे जीवन के लिए जिए, तुम्हारे कहने पर प्राण छोड़ दें, ऐसे बेटे चाहिए मुझे। श्री राम ने कहा, ठीक है मैया, ऐसा ही वरदान देते हैं। कैकेयी का मैया का आगमन हुआ। कैकेयी जैसे खड़ी हुई तो सभा में सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। कहा, कैकेयी मां खड़ी है सामने, सभा दंग रह गई, न जाने क्या मांगेगी आज। कैकेयी ने कहा, राजा राम हम भी तुमसे कुछ मांगने आए हैं। एक बार हमने 2 वरदान तुम्हारे पिता से मांगे थे, लेकिन आज हम 2 वरदान
तुमसे नहीं मांगेंगे, तुमसे एक ही वरदान मांगेंगे। क्या वरदान मांगो, क्या मांगना चाहती हो? कि जो विध दे जन्म कर छो, 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 जो विध दे जन्म कर छो। हाय राम सिया पूत पुतो, हाय राम सिया तो पुत दो, हाय राम सिया तो पुत दो। कैकेयी ने वो मांगा है एक ही वरदान में, मानो सुमित्रा और कौशल्या जी को कंगाल कर दिया। कैकेयी आंखों में आंसू भर के कहती हैं, राजा राम अगर छोटी मां को कुछ देना चाहते हो तो ये वरदान दे दो कि ब्रह्मा अगर मुझे दोबारा धरती पर भेजें तो मेरा बेटा राम हो और मेरी बहू जानकी हो, मेरा बेटा राम हो, मेरी पुत्र वधु जानकी हो, वरना विधाता से कह देना मुझे दोबारा धरती पर ना भेजे, क्योंकि इस जन्म में मैं तुम्हें पहचानने में गलती कर गई, अगले जन्म में ऐसी गलती नहीं होगी। भैया जीवन को सार्थक जियो, इसीलिए हम कहते हैं 55 जी रहे हो, 56 जी रहे हो या 14 वर्ष जी रहे हो, कोई मायने नहीं रखता है। जीवन में भजन जरूर होना चाहिए। 24 घंटे में 24 मिनट का भजन ना हुआ तो जीना हराम हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं भैया कि मान मेरा कहना